साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्तुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम दूसरे अध्याय में 42 नंबर श्लोक से करेंगे। और उसके पहले फेसबुक में अगर कोई भक्त देख रहे हैं तो उस पोस्टर में से जूम आईडी और पासवर्ड लेके जूम पे ज्वाइन कर सकते हैं। जूम पे ज्वाइन करना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उससे क्वेश्चन आंसर अगर आपको कोई प्रश्न है तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो इनकेस जो फेसबुक व्यूअर्स हैं वो जूम पे लॉग इन कर सकते हैं। और अगर कोई किसी कारण से अभी अटेंड नहीं कर पाते तो फेसबुक में तो अवेलेबल रहेगा, ये बाद में भी देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट 42 दूसरे अध्याय का 42वां श्लोक है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। आप लोगों स्क्रीन में भी ये दिखाई दे रहा होगा श्लोक। याम भगवान बता रहे हैं, पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था टेक्स्ट नंबर 41 में व्यवसायत्मिका बुद्धि जो श्लोक था उसमें भगवान ने इस प्रकार से बताया था कि जो भी भगवान की भक्ति में होते हैं उनकी श्रद्धा बहुत दृढ़ होती है और उनका अटूट श्रद्धा होती है। तो उसके बाद ये श्लोक है, इसमें भगवान बता रहे हैं याम इमाम पुष्पितां वाचम प्रबदन्त्य विपश्चितः। विपश्चित का मतलब होता है अविपश्चितः। अविपश्चितः का मतलब होता है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ व्यक्ति मतलब जिनको ज्यादा नहीं पता होता है। तो ऐसे अल्पज्ञानी व्यक्ति जो होते हैं वो पुष्पितां वाचम वेदों के अलंकारिक शब्दों के प्रति आकर्षित होते हैं। मैं एक बार अनुवाद पढ़ूंगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ज्यादातर लोग वेदों में जो सकाम कर्म दिए होते हैं, देवताओं के लिए यज्ञ करना, धन की प्राप्ति करना, ऐसे जो भौतिक इच्छाएं, अच्छे जन्म, शक्ति और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो वेदों में संस्तुति दी जाती है, वेदों में यज्ञ और अलग कार्य बताए जाते हैं, उसके लिए लोग बहुत आकर्षित होते हैं। और भगवान बताते हैं वो लोग अल्पज्ञानी हैं क्योंकि वो वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझते हैं। वेदों का वास्तविक उद्देश्य भगवान कृष्ण की शरण को प्राप्त करना है, भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करना है। तो वो नहीं जानते हैं, इसलिए भगवान उनको अल्पज्ञानी बोलते हैं। क्योंकि वेदों का जो सबसे प्राइमरी बेसिक जो स्टैंडर्ड है कर्म कांड, उसकी तरफ वो लोग आकर्षित होते हैं तो भगवत्ता की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। इसका तात्पर्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते, जहां मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है। वेदों में एक जो सेक्शन है, कर्मकांड के सेक्शन है, उसमें इस प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, इस प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं और क्रियाएं बताई गई हैं जिससे कि हम इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग में जा सकते हैं। स्वर्ग को अगर समझा जाए तो स्वर्ग मतलब जैसे लोग भारत से अमेरिका जाना चाहते हैं ज्यादा भोग करने के लिए, तो स्वर्ग बहुत और भी ज्यादा और भी ऊंची जगह है जहाँ पे भोग के और ज्यादा सामान उपलब्ध हैं। सोम रस उपलब्ध है, सुंदर स्त्रियां उपलब्ध है, बहुत सारे गार्डन हैं जहाँ पे इंद्रिय भोग व्यक्ति अच्छे से कर सकता है। और वहां जाने के लिए क्या कॉस्ट है? कोई रुपया या डॉलर वहां का कॉस्ट नहीं है। वहां जाने के लिए पुण्य कर्म जो है वो जो करता है भौतिक स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। परंतु भगवान ऐसे लोगों को ज्यादा बुद्धिमान नहीं बताते।
यद्यपि ज्यादातर लोग इसी तरह से हैं, परंतु भगवान उनको ज्यादा बुद्धिमान नहीं बताते हैं, क्योंकि स्वर्ग में जाने के बाद फिर से उनको वापस इसी धरती पे आना पड़ता है। इसलिए भगवान उनको बोलते हैं कि वो कृष्ण को नहीं जानते हैं, मुझे नहीं जानते हैं वो, इसलिए वो फिर से वापस आते हैं। वेदों में स्वर्ग लोग पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। तो जो कम बुद्धि के लोग होते हैं वो सोचते हैं वेदों में शायद यही दिया है कि अलग अलग यज्ञ करो और स्वर्ग जाओ। वो मुक्ति के बारे में या भगवत धाम जाने के बारे में सोच ही नहीं पाते, भगवान कृष्ण की भक्ति के बारे में भी नहीं सोच पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इसके आकर्षण का क्या फल होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तत्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आसक्त रहते हैं। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है, अपाम सोम मृता अभूम तथा अक्षय्यम हवै चातुर्मास्य याजनम सुकृतम भवति। दूसरे शब्दों में जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति की कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतया विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्ग के आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें देवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोम रस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निस्संदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं। तो वो इस पूरे तात्पर्य का ये सार है कि वेदों में बहुत सारे सेक्शन हैं। वेदों का सबसे ऊंचा सेक्शन है उपासना कांड, जिसमें भक्ति योग की और भक्ति योग के बारे में बताया गया है, भगवत चेतना के बारे में बताया गया है। परंतु संसार के ज्यादातर लोग वेदों का जो निचला हिस्सा है कर्म कांड, उससे आकर्षित होकर केवल ये सोचते हैं कि स्वर्ग में जाना वेदों का उद्देश्य है, और वो पुण्य कार्य करते हैं, वो वेदों में जाके इंद्रिय भोग करते हैं। वे स्वर्ग में जाना के लिए जैसे हम देखते हैं वहां पे जाने के लिए करेंसी क्या है, मनी जो है, वो मनी क्या है, पुण्य कार्य। तो नेचुरली जब हम वहां जाके यहाँ से पुण्य कर्म करके वहां जाएंगे और वहां पे जब भोग करेंगे तो पुण्य कर्म खत्म होंगे। वो भगवत गीता में बताया गया है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति। जब उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं तो वो लोग फिर मृत्यु लोक में वापस आ जाते हैं। तो इसलिए वो लोग ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि वो केवल ऐसे जाते रहते हैं। गता गतम काम कामा लभन्ते, भगवान इस तरह से बताते हैं, केवल वो जाते हैं वापस आते हैं, जाते हैं वापस आते हैं, कभी वो मुक्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए भगवान उनको ज्यादा ज्ञानी पुरुष नहीं बताते हैं। और ऐसे लोग ज्यादा सुखी नहीं हैं जो कि अस्थायी सुख के लिए आसक्त हैं। इसके बाद अगला श्लोक जो है उसमें भगवान बताते हैं कि इस प्रकार से भोगमय जीवन जीने से क्या क्या लॉस होता है। भगवान बता रहे हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग भोग और ऐश्वर्य के प्रति बहुत आसक्त होते हैं, उनकी चेतना इस भोग और ऐश्वर्य के द्वारा अपहरण कर ली जाती है, किडनैप कर ली जाती है। ऐसे लोगों का व्यवसायात्मिका बुद्धि, ऐसे लोगों की बुद्धि जो है वो भगवत भक्ति में नहीं लगती है और वो समाधि को भी प्राप्त नहीं कर पाते। समाधि मतलब भगवत चेतना को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अपहृत चेतसा मतलब उनकी चेतना का अपहरण हो जाता है। किन किन दो चीजों के कारण, भोग के कारण, इंद्रिय भोग के कारण, और ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति के कारण। इन दो चीजों से जो आसक्त होते हैं वो भगवत भक्ति में आगे नहीं जा पाते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, दैट मीन्स ये दो वस्तुओं को हमें कम करना होगा, भौतिक भोग की इच्छा और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति। भौतिक भोग की आसक्ति और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति, ये दो वस्तुएं जब होती हैं तो व्यक्ति पूरी तरह से उसमें मोहित हो जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है। ये हम इस प्रकार से समझ सकते हैं।
श्रील प्रभुपाद कई जगह लिखते भी थे, कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन गो इल टुगेदर, कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति करना चाहता है साथ साथ भोग करना भी चाहता है तो वो व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान नहीं माना जाता है। भगवान बताते भी हैं चैतन्य चरितामृत में कि अगर कोई भक्त मेरे पास आता है, वो मेरी भक्ति मांगता है और साथ साथ बोलता है कि मैं भोग भी करूंगा, तो वो भक्त तो कुछ भी बोल सकता है, परंतु मैं तो उसको भोग नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है भोग अगर मैं दूंगा तो उस भक्त के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए भगवान उसके मन में से भोग की इच्छा खत्म कर देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज थे, उत्तानपाद के जो पुत्र ध्रुव थे, वो अपने पिता, अपने दादा से भी ज्यादा बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए गए थे। दादा मतलब ब्रह्मा जी, परदादा से भी बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए गए थे, परंतु जब उनको भगवान ने दर्शन दिए तो भगवान के स्पर्श से उनकी सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो गई। तो भगवान की भक्ति में जाने से ये अच्छा है कि अगर हम सिंसियर हैं तो भगवान हमारी भौतिक इच्छाओं को खत्म करके हमें शुद्ध भक्ति प्रदान कर देते हैं। तो इसलिए इंद्रिय भोग और भौतिक आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तभी हम भक्ति में आगे से आगे बढ़ सकते हैं, ज्यादा सुखपूर्वक भक्ति का प्रयास कर सकते हैं। इसका तात्पर्य है, समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक आधीयतेस्मिन् आत्मत्व याथात्म्यम। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यून अधिक पतन को प्राप्त होते हैं। इंद्रिय भोग में रुचि रखने वाले लोग ज्यादातर भक्ति में बहुत आगे नहीं जा पाते हैं, वो इन क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं और समाधि को प्राप्त नहीं कर पाते। अब भगवान बताते हैं वेदों में वास्तविकता में लिखा क्या हुआ है, वो अगले श्लोक में भगवान बताते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। भगवान बता रहे हैं त्रैगुण्य विषया वेदा, जो वेद हैं वो 3 गुणों से संबंधित हैं। 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना, हे अर्जुन तीनों गुणों से ऊपर आओ। निस्त्रैगुण्य मतलब तीनों गुणों से ऊपर उठो। निर्द्वंद, निर्द्वंद का मतलब द्वैत भाव से रहित। ये संसार में द्वैत भाव पाया जाता है, जैसे सुबह शाम, दिन रात, सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, इस प्रकार से द्वैत भाव 2 वस्तुएं पाई जाती हैं। 2 वस्तुओं के समूह में ये संसार पाया जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं निर्द्वंद बनो, इस अवस्था से ऊपर उठो, हानि लाभ में समान, मान अपमान में समान। इस प्रकार से भगवान अर्जुन से बता रहे हैं निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो। नित्य सत्वस्थो मतलब हमेशा सत्व गुण में स्थिर रहो। सत्व गुण में व्यक्ति ज्ञानमय होता है, निरंतर सत्व गुण में स्थिर रहो। और निर्योग क्षेम आत्मवान, लाभ तथा रक्षा के भावों से मुक्त हो। इस प्रकार से आत्मवान, आत्मा में स्थित हो। 20 श्लोकों में भगवान आत्मा के बारे में बताने के बाद, आत्मा के बारे में बताने के बाद अभी भगवान अर्जुन से बता रहे हैं कि अभी आपको आत्मपरायण बनना होगा, आत्मा के ज्ञान में स्थित होना चाहिए, आत्मा के ज्ञान में स्थित होना होगा। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। अभी भगवान टेक्स्ट नंबर 39 से जो चालू हुआ है सेक्शन, उसमें भगवान बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं। अर्जुन की बुद्धि को इस प्रकार से तैयार कर रहे हैं कि उन्होंने जो पिछला आत्मज्ञान दिया है उसके आधार पर अर्जुन को कैसे वो समझा सकें कि युद्ध करना उसके लिए सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। तो इसलिए भगवान अभी बुद्धि योग के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है।
जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं, उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का अंश है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जो हमने पिछले श्लोक में डिस्कस किया वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वेदों में सबसे पहले कर्म कांड होता है। कर्म कांड में इंद्रिय तृप्ति के कार्य होते हैं, और जब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से कोई व्यक्ति ऊपर आता है, उसके बाद उपनिषद के रूप में पहली बार उसको आध्यात्मिक शुरुआत प्रदान की जाती है, भगवत साक्षात्कार के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद भी वेदों के अंश हैं, परंतु उपनिषदों में सूत्र के रूप में बताया गया है आध्यात्मिक जीवन। तो कर्म कांड के बाद ज्ञान कांड और उपासना कांड जो है उसमें भक्ति योगा बताया जाता है। और भगवत गीता महाभारत का अंश, श्रीमद् भागवतम, पद्म पुराण, ये सभी उपासना कांड में आते हैं। तो इस प्रकार से वेदों का क्रमिक विकास होता है। और पुराणों में भी हम देखते हैं कि 18 पुराण में से 6 पुराण अलग अलग गुणों के हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और श्रीमद् भागवत पुराण जो है वो तीनों गुणों से ऊपर है, अमल पुराण है। तो भगवान बता रहे हैं अर्जुन को तीनों गुणों से ऊपर, तीनों विषयों से ऊपर, और हानि लाभ और निर्द्वंद बनने के लिए जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो वह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। इस सेकंड पैरा में बताया है कि भौतिक शरीर जब तक रहेगा तब तक ये वस्तुएं तो चलती रहेंगी, इसलिए हमने 14 नंबर श्लोक में देखा भी था कि इन सब वस्तुओं को टॉलरेट करके आगे बढ़ना चाहिए। भगवान बताते हैं उसमें कि 2.14 भगवान, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायनो अनित्य ताम स्थितिच्छस्व भारत। इस तरह से भगवान उसमें बताते हैं कि जब तक भौतिक शरीर रहेगा तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं चलती रहती हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या गर्मी सर्दी इन सब चीजों को सहन करे और इन सब चीजों को हमारी भक्ति प्रोसेस में, भक्ति प्रक्रिया में बाधा नहीं बनने दे। और अगर हम इनको सहन करते करते भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं और भगवान की इच्छा पे आश्रित रहते हैं तो धीरे धीरे हम दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, दिव्य अवस्था में हमें प्राप्त होती है। इसके बाद भगवान बताते हैं अगले श्लोक में कि कृष्ण भक्ति किस प्रकार से एक बड़े जलाशय के समान है। तो कृष्ण भक्ति करने से वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो कि व्यक्ति वेदों को पढ़ता है तो उससे वो जो प्राप्त होता है वो उसको कृष्ण भक्ति से भी प्राप्त हो जाता है। जैसे कोई छोटे कुएं से जो भी काम निकलता है वो सारा काम एक बड़े तालाब से भी निकल सकता है। तो इसी प्रकार वेदों को जो जानता है, वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जो जानता है, उसके सारे के सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावान का अर्थ होता है जितना सारा, अर्थ प्रयोजन होता है, उदपाने जलकूप में, सर्वतः सभी प्रकार से, संप्लुत उदके विशाल जलाशय में, तावान उसी तरह, सर्वेषु समस्त, वेदेषु वेदों में, ब्राह्मणस्य पर ब्रह्म को जानने वाले का, विजानतः पूर्ण ज्ञानी का। इसमें बता रहे हैं एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। वही उदाहरण भगवान ने दिया है, छोटे कुएं से जो कार्य होता है वो बड़े जलाशय से भी तुरंत पूरा हो जाता है। इसी तरह से जो भगवत भक्ति को जानता है वो वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानता है। वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है। और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवत गीता के 15वें अध्याय में 15वें श्लोक में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवत गीता में 15वें अध्याय में हुआ है। ये जो 2 श्लोकों का
रेफरेंस दिया है 15वें अध्याय का 15वां श्लोक जो है, ये श्लोक इस प्रकार से है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम्। इस श्लोक में बताया जाता है कि भगवान बता रहे हैं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में स्थित हूँ, और मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे स्मृति भी आती है, ज्ञान भी आता है, और फॉरगेटफुलनेस अपोहनम भी मुझसे ही आता है। ये भगवान बताते हैं। वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्या, सारे वेदों को पढ़ने के बाद मैं ही जानने योग्य हूँ। उसके बाद वेदांत कृत वेदविद एव चाहम, मैं ही वेदांत को जानने वाला, वेदों को लिखने वाला, वेदांत कृत, वेदों को मैंने लिखा है, वेदविद, वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। और इसके बाद अगला जो श्लोक 15.7 है, जहाँ पे भगवान कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का उल्लेख हुआ है, वो श्लोक इस प्रकार से है। ममई वाम से जीव लोके जीव भूत सनातन मनस्स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। उस श्लोक में भगवान बताते हैं कि सारे जीव जो है वो मम एव अंशो, मेरे अंश हैं और सनातन है। जीवात्मा भगवान के अंश स्वरूप हैं। अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि की गई है। अहो बत स्वपचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवुस्सस्तुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ति ये थे। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थिर होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेक अनेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसमें लिखा है यत् जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। ऐसे व्यक्ति जो आपके पवित्र नाम का जप कर रहा है, भले ही वो स्वपचो, चांडाल मतलब जो कुत्ते का मांस खाते हैं, भले उनके घर में क्यों उसका जन्म नहीं हुआ हो, परंतु अगर उसकी जिह्वा में आपका नाम आ रहा है तो ऐसा समझना चाहिए कि उसने सारे तपों को कंप्लीट कर लिया है, सारे तीर्थ स्थानों में उसने स्नान किया है, सारे वेदों का अध्ययन किया है, और उसको आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त ना रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्ग लोग जाने की कामना ना करे। इसमें आजकल हम देखते हैं तो ज्यादातर लोग वेदों के मंत्रों को जानते हैं, यज्ञ कराना भी जानते हैं, पूजा कराना भी जानते हैं, परंतु वेदों के उद्देश्य को नहीं जानते हैं। बहुत सारे पंडित हैं जो कि बहुत सारे मंत्र जानते हैं, आप उनको बुलाएंगे तो तुरंत आधे घंटे में पूजा करा सकते हैं, परंतु उनसे वेदों का अर्थ नहीं पता है, उनको वेदों का उद्देश्य नहीं पता है, वेद क्यों लिखे गए हैं, वेदों के पीछे क्या कारण है। तो इस प्रकार से नहीं रहना चाहिए, वेदों के उद्देश्य को जानना चाहिए। वेदों का उद्देश्य है भगवान कृष्ण को जानना, कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना और कृष्ण को समर्पण करना। तो इसलिए मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह वैदिक अनुष्ठानों के प्रति आसक्त ना रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्गलोक जाने की कामना ना करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए ना तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और ना सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। लोगों की इतना मेमोरी भी नहीं है कि सारे वैदिक विधि विधानों को पालन करें, और वेदांत उपनिषद इतने सारे हैं, इतने कठिन हैं कि उनका अध्ययन कर पाना भी लोगों के लिए आसान नहीं है। इसलिए वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवत नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है। जो वेदों का लक्ष्य है वो भगवान के नाम के कीर्तन के द्वारा भी प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन ना करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम कीर्तन करने की आज्ञा दी, अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वो पागल की भांति भावोन्मत्त हो गए। ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु मूर्ख थे, परंतु उन्होंने इस लीला के द्वारा ये प्रदर्शित किया कि कलयुग में ज्यादातर लोग मूर्ख हैं और वो ज्यादातर लोग वेदों को नहीं समझ पाएंगे, वेदों के उद्देश्य को भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए उनके लिए भगवत नाम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवत नाम करने से
वेदों का जो लक्ष्य है वो पता चल जाता है और लक्ष्य प्राप्त भी हो जाता है। भगवत नाम करने से भगवत भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और भगवत भक्ति की प्राप्ति करने से व्यक्ति वेदों के फल को जानने लगता है। तो इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। अगर कोई भगवान का शुद्ध भक्त है और उसको भगवान के शुद्ध नाम जप करता है, भगवान के नाम का जप करने में उसको आनंद आता है, समझना चाहिए कि वो संसार का सबसे बड़ा वेदांती पंडित है। उसको संसार के सारे वेद का अर्थ पता है और वो सबसे बड़ा पंडित है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। तो इस प्रकार से अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। आज जो हमने डिस्कस किया या पिछली क्लासेस में जो डिस्कस किया, अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। भगवत गीता अभी थोड़ा सा टेक्निकल होता जा रहा है, ध्यान से समझना अनिवार्य है। दिव्यराज को आपको कोई प्रश्न पूछना है? ओके, अगर अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो एक और श्लोक हम कर सकते हैं, 47 श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। ये श्लोक की पहली लाइन बहुत फेमस है, बी आर चोपड़ा ने इसको फेमस किया है महाभारत सीरियल के द्वारा। दूसरी लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, भक्तों के हिसाब से दूसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी लाइन सामान्य लोग नहीं समझ पाते हैं। इसमें है कर्मणि एवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है किंतु कर्म के फलों के आप अधिकारी नहीं हो। भगवान इस तरह से बता रहे हैं। माँ कर्म फल हेतु भू, अपने आप को कर्म का कारण भी नहीं मानो, और माँ ते संगोस्तु कर्मणि, और कर्म करने में आसक्त भी नहीं हो। इस प्रकार से भगवान 4 इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इस श्लोक में। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ऑलमोस्ट कर्म योग का जितना भी जिस्ट है वो इस श्लोक में बताया गया है कि कर्मणि एव अधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार हमारे पास है। माँ फलेषु कदाचन, परंतु कर्म के फल का हमें अधिकार नहीं है। कर्म के फल के हम अधिकारी नहीं है। कर्म करना चाहिए, उसके बाद भगवान के प्रति डिपेंड रहना चाहिए। इसलिए इंग्लिश में हम बोलते हैं डू योर बेस्ट एंड लिव द रेस्ट। तो कर्म करने के हम अधिकारी हैं, परंतु कर्म करने के बाद उसके फल के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। और अगली लाइन में भगवान बता रहे हैं माँ कर्म फल हेतु, हेतु का मतलब कॉज, तो कारण। भगवान बता रहे हैं कि कर्म के फलों का कारण भी अपने आप को नहीं मानो। दैट मीन्स अगर हमें कोई रिजल्ट मिलता है कर्म करने के बाद, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने किया था इसलिए मिला। हम उसके माध्यम थे, ये शरीर के द्वारा कार्य किया गया और भगवान की प्रेरणा से वो कार्य किया गया, तो भगवान उसके कारण है। कर्म के फलों के कारण अपने आप को नहीं मानना चाहिए। और माते संगोस्त्व कर्मणि, कभी भी कर्म ना करने में भी आसक्त नहीं होना चाहिए, ना ही कर्म ना करने में आसक्त हो। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। यहाँ पर 3 बातें हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया है। कर्म, अकर्म, विकर्म हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक्चुअली। विकर्म का मतलब फॉरबिडन एक्टिविटी, पाप के कर्म। अकर्म मतलब ऐसे कार्य जिनका फल, यहाँ पे जो बताया गया है अकर्म, उस अकर्म का मीनिंग दिया गया है अपने कर्मों को ना करना। परंतु अकर्म का एक और मीनिंग अगले अध्याय में आता है, जिसमें डिस्क्रिप्शन आता है। अकर्म का मतलब ऐसा कार्य करना जिसका हमें कोई फल नहीं मिले। तो पहला मीनिंग अगर देखेंगे अपने कर्मों को ना करना, तो ये एक नेगेटिव मीनिंग है। परंतु अकर्म ऐसे भी कर्म कहलाते हैं जिसका फल जो है वो इस संसार में नहीं मिलता है। आध्यात्मिक कर्मों को भी अकर्म बोला जाता है। तो भगवान यहाँ पे कर्म, विकर्म, अकर्म, कर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों में के रूप में प्राप्त किया जाता है।
अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं, और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय ना हो। अकर्म भी नहीं है, मतलब निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति निष्क्रिय नहीं रह सकता। हर समय उसको कुछ ना कुछ कार्य, अगर वो फिजिकली एक्टिव नहीं होगा तो मेंटली एक्टिव होगा, मन में विचार करेगा। तो निष्क्रिय ना हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। तो जब कर्म कर रहे हैं उस समय बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और कर्म के बाद फिर कर्म करने के बाद फल के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। फिर फल जो भी आएगा वो स्वीकार करेंगे। और अगर हम फल के प्रति आसक्त नहीं रहते हैं तो कई बार लोग बोलते हैं फिर कर्म अच्छे से करने की जरूरत नहीं, पर भगवान उसके लिए नहीं बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि जब कर्म करना है तो इतने अच्छे से करो कि आप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, परंतु कर्म करने के बाद फिर उसका रिजल्ट जो है उसके लिए डिटैच रहो। जो भी रिजल्ट आएगा वो भगवान का आदेश के आधार पे आएगा, इस तरह से सोचना चाहिए। जहां तक कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है, इस प्रकार ऐसे कर्म फलों का भोक्ता वो बन जाता है। जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है वे 3 श्रेणियों के हो सकते हैं: नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। आपातकालीन मतलब इमरजेंसी एक्टिविटी, इच्छित मतलब काम्य जो हम करना चाहते हैं, और नित्य कर्म मतलब सामान्य हमारे चेतना के आधार पर जो काम मिलता है, शास्त्रोक्त कर्म जो होता है। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्र के निर्देश के अनुसार किया जाता है। फल युक्त कर्म बंधन का कारण बनता है, अतः ऐसा कर्म अशुभ है। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले होते हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को फल आसक्ति रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, मतलब पॉजिटिव हो या नेगेटिव, यह बंधन का कारण है। और अकर्म मतलब निष्क्रिय रहना पापमय है। इसलिए कर्तव्य के लिए युद्ध करना अर्जुन के लिए सबसे अच्छा मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग है। तो ये श्लोक में एक्चुअली और भी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है। कल हम इस श्लोक को फिर से एक बार डिस्कस करेंगे, इसके तात्पर्य को, क्योंकि देखने में छोटा तात्पर्य है, परंतु ये श्लोक जो है ये फाउंडेशन है नेक्स्ट चैप्टर के लिए, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के कर्म दिए गए हैं, और कर्मों के अंदर भी 3 श्रेणियां दी गई हैं, जो कि याद रखना आवश्यक है। नित्य कर्म का मतलब होता है शास्त्र के आदेश के अनुसार कर्म करना सत्वगुण में। आपातकालीन कर्म मतलब इमरजेंसी ड्यूटीज, कि जो हमेशा नहीं होती हैं, कभी कभी आपातकाल में होती हैं। उसके बाद इच्छित कर्म, कुछ कर्म जो हमें कार्य करने की इच्छा होती है। तो इच्छित कर्म जो है वो हमें फल बांधते हैं, क्योंकि उसके फल से हम आसक्त होते हैं। और नित्य कर्म हम शास्त्र के आधार पर करते हैं, तो अनासक्त होकर करते हैं। तो भगवान बता रहे हैं चाहे पॉजिटिव अटैचमेंट हो चाहे नेगेटिव अटैचमेंट हो, दोनों के दोनों अटैचमेंट जो है वो बंधन का कारण है, और कर्म नहीं करना भी पाप का कारण है। इसलिए अर्जुन के पास केवल एक ही ऑप्शन है कि कर्तव्य के जैसे युद्ध करना चाहिए, कर्तव्य के जैसे कार्य करना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति अर्जुन मुक्ति का कारण बनेगा। तो इसके आगे कल डिस्कस करेंगे, बट कुछ अनाउंसमेंट्स हैं एक्चुअली। एक तो हमने सोचा था कि इन श्लोकों के ऊपर कुछ क्विज तैयार करेंगे, और वो क्विज में कुछ कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या कुछ सिंगल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। तो वो क्विज मैं इसी फेसबुक ग्रुप पे उसको पोस्ट करेंगे। उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और जो भी टॉप 3 रहेंगे, ऑलरेडी अभी चैट बॉक्स में वो गूगल फॉर्म उसका सेंड किया गया है, और फेसबुक में भी हम उसके लिंक भेजेंगे। तो उसको क्लिक करके वो क्वेश्चंस आप सबमिट कर सकते हैं। क्वेश्चन जो भी रहेगा उसमें जो भी विनर्स रहेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको हम एक 6 सेशन का कोर्स, जो कि ऑनलाइन कोर्स है, वो कोर्स करेंगे, जो कि बेसिक स्पिरिचुअल टॉपिक्स को कवर करता है। तो एक तो ये अनाउंसमेंट है। चैट बॉक्स में से आप वो गूगल फॉर्म का लिंक ले सकते हैं। फेसबुक में भी कुछ देर में हम पोस्ट करेंगे। और एक और प्रश्न आया है, हाउ टू कनेक्ट टू फेसबुक। हाँ, तो फेसबुक में आपको स्पिरिचुअली केयरिंग कम्युनिटी नाम से एक ग्रुप है, उस ग्रुप को आपको रिक्वेस्ट भेजना होगा। आप फेसबुक में जस्ट सर्च कर सकते हैं, या तो मेरे नाम पे सर्च कर सकते हैं। अगर आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उसको एक्सेप्ट करने के बाद फिर मैं आपको इनवाइट कर सकता हूँ उस ग्रुप के लिए। या फिर अगर आप उसमें सर्च करेंगे स्पिरिचुअली केयरिंग कम्युनिटी, तो उस फेसबुक ग्रुप में आप इन्विटेशन भेज सकते हैं।
तो एक तो ये अनाउंसमेंट है। इस क्विज को ध्यान से सॉल्व करिए। इसमें से जो हमने डिस्कस किए हैं क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस के आधार पे हमने ये क्विज तैयार किया है सेकंड चैप्टर का। और सेकंड अनाउंसमेंट है कि ये ऑनलाइन जो ये क्लास चल रहा है, इसके पार्टिसिपेंट्स के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने बनाया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है द सॉन्ग ऑफ गॉड, जो कि इसका टाइटल भी है, द सॉन्ग ऑफ गॉड। तो व्हाट्सएप ग्रुप का इनविटेशन भी हम चैट बॉक्स में और फेसबुक में भेजेंगे, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे इस कोर्स के असाइनमेंट्स और जो भी स्कोर्स हैं वो सारे आपको व्हाट्सएप में आपको स्टेटस पता चल सकता है। तो ये दो अनाउंसमेंट है। और नेक्स्ट क्लास हम थर्सडे को मिलते हैं, थर्सडे को इसी टाइम पे 7:30 पे। और इसके आगे टेक्स्ट 47 हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और 48 से स्टार्ट करेंगे। अगली 3-4 क्लासेस में सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। ओके, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए।